हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बजीज़ भी देखेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। और आज मैं इसी वीडियो में आपको अपने भांजे से भी मिलाऊंगा, जो कि इसी वीडियो में भी नज़र आएगा आपको कुछ देर में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं वीडियो किस बात पर बना रहा हूँ। अच्छा, आज मैंने नोट किया कि भाई मेरा जो भांजा है वो रहने के लिए आया हुआ था घर पर, तो मैंने महसूस किया कि यार इसमें भी ना परिंदों वाला कीड़ा है। अब वो कैसे महसूस किया वो अभी आपको कुछ देर बाद इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मैंने महसूस किया। अब मसला ये है कि इसने फ़र्स्ट टाइम जब बर्ड्स देखे ना मेरे पास, क्योंकि उससे पहले तो बहुत छोटा था ना, अब चलना शुरू हो गया। अब ये कहीं पे भी घुस जाता है, बाथरूम में जाके बैठ जाता है अकेला। छोटा है ना, अभी चलना शुरू कर दिया इसने। एक दिन जाके जो है WC के ऊपर बैठ गया, कभी ऐसे ही बैठा हुआ है फालतू में। तो वो नया नया चल रहा है, बोलने तो भी आता नहीं है, बस चलता रहता है, जहाँ दिल करता है बैठ जाता है जहाँ दिल करता है खड़ा हो जाता है जाके। तभी नया नया चल रहा है। अब इसने क्या किया, जो इसकी जो इंटरेक्शन हुई है ना बर्ड्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे मेरी बचपन में हुई थी। मैं भी ऐसे ही था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे फादर ने जो है वो बर्ड्स रखे हुए थे, और चारों तरफ हमारे घर का जो मेन लॉन था उसमें चारों तरफ जो है ना बर्ड्स ही बर्ड्स रखे हुए थे। और मैंने जब चलना शुरू किया तो मैंने बर्ड्स ही देखे अपने घर में बचपन से ही। तो आज भी बिल्कुल वही सीन है। देखें आप, इसकी हरकतें देखें आप। अब ये नया नया चलने लगा है, बिल्कुल इसको बोलना तो आता नहीं है। तो ये इतना अट्रैक्ट हो रहा है बर्ड्स पे, इतना इसको खुशी हो रही है ना, इसको इतना मज़ा आ रहा है कि बिल्कुल मैं भी ऐसे ही था। बस बिला वजह घंटों बैठा रहता था बर्ड्स के आगे। मेरे फादर जो है वो ड्यूटी पे चले जाते थे, क्योंकि वो फोर्स में थे, तो ज़ाहिर है उनकी ड्यूटीज़ लगती थी डे नाइट। कभी कैंपिंग हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो वो काफ़ी टाइम जो है घर नहीं आते थे ड्यूटी की वजह से। तो फिर क्या होता था, मैं बैठा रहता था, घंटों बैठा रहता था मैं। यानी कि मुझे ना रोना, बच्चे छोटे रोते हैं ना, तंग करते हैं कि अगर ज़रा सा भी कोई मसला हो जाए रोने लग जाते हैं, या बार बार रोते हैं ज़रा सी बात पे। छोटे बच्चे तो इसी तरह करते हैं ना, जो बिल्कुल नए नए चलना सीखते हैं। तो मैं रोता नहीं था, मैं बस परिंदों में घुसा हुआ हूँ। कभी पिंजरे देख रहा हूँ, जैसे ये देख रहा है ना, इसको देखें मटकींडे को। और मुझे भी ना मेरी मदर जो है वो डांटती थी कि क्या परिंदों में बैठे रहते हो, या मना करती थी। क्योंकि मेरे फादर को तो बहुत शौक़ था, बट मुझे जो है ना बचपन से ही पैदाइशी। अब देखें इसके अंदर आप मस्ती देख रहे हैं, यानी जो कीड़ा होता है ना परिंदों वाला, बेटा ये बच्चों ने पता चल जाता है। अब ये इसको इतना मज़ा आता है कि अब मैं डरता हूँ कि कहीं ये गेट वेट ना खोल दे, कोई उड़ ना जाए, भाग ना जाए। छोटा है ना, अभी देखें हाथ घुसेड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी उनको उंगलियाँ लगा रहा है। वो परिंदे भी इतना खुश हो रहे हैं ना इससे, आगे पीछे इसके घूमे जा रहे हैं। लेकिन भाई की आपकी फटती है ना यार, कहीं कोई परिंदा उड़ ना जाए, ये गेट खोल देगा तो बड़ा वो हो जाएगा, मसला हो जाएगा। आज ना मैंने इसको बहुत कोशिश की कि मैं इसको उठा के यहाँ से लेके जाऊँ या वीडियो बना लूँ, तो ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। बार बार कभी पीछे से निकल के आ रहा है, कभी यहाँ से निकल के आ रहा है। और इसको इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि इसको 2 घंटे के लिए भी हम छोड़ देंगे ना यहाँ पे, तो कोई भी घर वाले सारे शॉपिंग करके आ जाओ, इसको यहीं छोड़ दो, पता ही नहीं चलेगा। इसको 2 घंटे 3 घंटे इधर ही बैठा रहेगा। और ये वैसे एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी भी चलता रहेगा पूरे घर में, कभी इधर कभी उधर। मगर यहाँ पे देखें टिका हुआ बड़े आराम से, इसका दिल ही नहीं कर रहा कहीं और जाने का। वरना रोता ही, अगर इसको रोको कहीं जाने से या कहीं चलने फिरने से रोको ना, इसको रोने लग जाता है ये। तो सेम मेरी कहानी थी भाई। जब मैंने होश संभाला, चीज़ें देखना शुरू की, चलना शुरू किया, तो हमारे घर में केजेस थे बर्ड्स से, मैं देखता रहता था। और यही वजह थी कि भाई मुझे काफ़ी सारी बातें पता चल गई बर्ड्स को देख देख के। उनका बिहेवियर समझ में आने लगा कि कब ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और इनसे क्या क्या हम करवा सकते हैं। ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता रहा। और मैं भी इसी तरह घंटों बैठा रहता था। और ये तो बहुत छोटा है, मैं तो बड़ा होने के बावजूद भी, यानी जब मैं मैट्रिक में आ गया था तब भी 9 मैट्रिक में मैं बैठा रहता था घंटों। सिर्फ पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करता था, लेकिन उसके अलावा खेलना कूदना इतना नहीं था। फुटबॉल खेलता था स्कूल में, और घर आके शाम में खेलता था। बाकी पूरा वक्त अगर छुट्टी मिल जाए या सैटरडे संडे आ जाए, तो सुबह से लेके शाम तक भाई आपका भाई जो है ना पिंजरे के अंदर आंखें गाड़ के बैठता था। मतलब वजह समझ में नहीं आती थी। मेरे फादर मुझे बोलते थे, भाई तू इधर बैठा रहता है ना तोतों के पास, इसलिए वो ना अंडे दे रहे हैं ना बच्चे दे रहे हैं, तुम इनको घूरते रहा करो पूरा दिन बैठ के, बस यही काम करते रहा करो। तो गुस्सा करते थे वो। बर्ड्स उनको भी पसंद थे, मगर वो बोलते थे तू निकालता क्या इसमें से बैठ के देखता क्या रहता है इनको। तो वो उनको तो नहीं पता था, बट मेरा शौक़ था ना उनको। मेरे फादर को ये था कि भाई परिंदे ला के रख दिए घर पे, बस ठीक है, उनको पसंद है, अच्छे लगते हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि ब्रीड कैसे करेंगे, या मेल फीमेल की पहचान क्या होती है या क्या नहीं होती। उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, कभी किसी ने कोई बर्ड गिफ्ट दे दिया, कभी किसी ने दे दिया, कुछ वो परचेज़ भी करते थे, तो वो परचेज़ कर के ला के रखते थे। मगर उस टाइम पे ब्रीडिंग का उस तरह से जो है ना इन्वायरमेंट नहीं था जो अब चल रहा है ना। अभी इस वक्त जो नॉलेज आ गई है लोगों में ब्रीडिंग करवाने की, वो उस टाइम पर नहीं थी। तो मेरे फादर कोशिश तो बेचारे पूरी करते थे, मटकी लगा दी, डंडियाँ लगा दी, सब पिंजरे विंजरे रखे हुए हैं, लेकिन ब्रीड आती नहीं थी।
कभी कॉकटेल रखे हुए थे दो, तो वो दोनों मेल थे, पता ही नहीं था हम लोगों को, ना मेरे फादर को इतना उस जेंडर चेक करने आता था। तो वो 4 साल रखे ही रह गए, 3 साल रखे ही रह गए। वो ब्रीड क्या करते वो बेचारे, दोनों मेल थे वो। इसी तरह जो है ना फ़िशर लेकर आए थे, तो फ़िशर ला के रखे। उस ज़माने में फ़िशर भाई बहुत एक्सपेंसिव था। मुझे याद है अमीर कबीर जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, जिनके घर यानी वो लोग जो बेंगलोर में रहते थे और उस टाइम भी उनकी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो लोग मैंने देखा था, उनके पास लोटिनो होते थे। मुझे अभी भी याद है अपने बचपन में, क्योंकि उस टाइम फिंच ही बहुत महंगी थी। ज़ाहिर है मैं छोटा था ना उस वक्त, तो उस टाइम ये कॉमन जो फ़िशर है और लोटिनो जो है उस टाइम इम्पोर्ट होता था भाई, उस टाइम पे इम्पोर्ट होता था, क्योंकि यहाँ ब्रीडिंग का इतना रिवाज था नहीं, लोगों को पता नहीं था। लोग कभी 2 मेल डाल के बैठे हुए हैं, कोई बंदा 2 फीमेल डाल के बैठा हुआ और ब्रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग आती नहीं थी, तो इसीलिए इम्पोर्ट होते थे। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा तादाद में इम्पोर्ट होते थे। अब जब ब्रीडिंग आना शुरू हो गई, लोगों को तरीके पता चल गए कि भाई कौन सा बर्ड कब कैसे ब्रीड करवाना है, ये बच्चे कैसे कब देगा, कैसे पालेगा, क्या नहीं करेगा। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं डिफरेंट बर्ड्स के अंदर, चाहे वो बजीज़ हैं, कॉकटेल्स हैं या लव बर्ड्स हैं। और बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होते, तो वो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास होते हैं किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। जैसे यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे बर्ड्स सऊदीया एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ईरान एक्सपोर्ट हो जाते हैं, अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हो जाते हैं, या फिर दुबई, सब जगह जाते हैं यहाँ से, जहाँ जहाँ पे उनकी डिमांड होती है। इवन कि यहाँ से अमेरिका भी जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं बर्ड्स। और जो भारी तादाद में अच्छे बर्ड्स जो है ना, वो टर्की में है लोगों के पास। टर्की हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पर जो बजीज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। टर्किश बजीज़ जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं, ख़ास करके रेनबो और होगोरोमो वगैरह जो हैं। हालांकि होगोरोमो जो है वो जैपनीज़ ब्रीड है, जैपनीज़ होगोरोमो कहा जाता है इसको, होमोग्रोमो, जैपनीज़ होमोग्रोमो। तो बाद में फिर इसको होगोरोमो कर दिया किसी ने, कोई होगो बोल देता है, खाली होगो भी बोल देते हैं। बेसिकली इसका जो पूरा नाम है, जेन्युइनली वो नाम है जैपनीज़ होमोग्रोमो बजीज़। ये पहली बार जैपनीज़ में जो है वो म्यूटेट हुए थे। इस तरह के बजीज़ पहली बार जापानीज़ में निकले थे किसी के पास, वहाँ से फिर म्यूटेशन बन गई। और ये जो होगोरोमो जो है ना, ये डिस्टर्बेंस है इसके फैदर्स के अंदर, कमर के ऊपर। जब आप 7 जनरेशन ब्रीड करवाते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इससे पहले नहीं देखने में आता। अभी मैंने रिसेंटली किसी के पास बजीज़ देखे हैं, तस्वीर में देखे हैं, मुझे किसी ने भेजी है तस्वीर। जिस तरह इनके होगोरोमो के फैदर्स में डिस्टर्बेंस आ गई ना, तो ये फ़ैन बन गया, ठीक है। सर पे डिस्टर्बेंस आई तो क्रस्ट बन गया, कमर पे डिस्टर्बेंस आई तो फ़ैन बन गया, वो फ्रिल बन गया इसके, जिसको होगोरोमो हम लोग कह देते हैं, पेटल्स कहते हैं जिसको। अब क्या देखने में आया है रिसेंटली, बड़ी नायाब चीज़ देखने में आई है कि भाई बजीज़ हैं, उनके पैरों पे पर निकल आए। मतलब जो आप फैदर्स इनके कमर पे देख रहे हैं, इस तरह के उनके पैरों पे निकल आए हैं, और वो बिल्कुल रियल थे। मैंने ख़ुद फ़ोटोज़ देखी हैं, और उस बंदे से मैंने 4-5 फ़ोटोज़ मंगवाई हैं, तो मेरे पास रखी हुई है व्हाट्सएप पे। शेयर मैं इसलिए नहीं कर रहा, साले ने टैग लगा के चिपका दिया अपना, आगे इतना बड़ा टैग ठोक दिया उसने। आपके भाई ने अपना टैग लगाना था एहसन पेट्स के नाम से यार, कोई मतलब पिक्चर बंदा रिलीज़ करे तो टैग तो लगाए ना। अब इतना बड़ा थोबड़ा उसने लगा दिया, मैं क्या लगाऊं? ऐसा लगेगा बजीज़ तो बाद में नज़र आएंगे, पहले वो थोबड़ा टैग नज़र आ जाएगा। ये देखें, इसको देखें कितना मस्तियाँ करता है, कितना खुश है यहाँ पे। मतलब ज़िंदगी भर के लिए इसको यहाँ छोड़ दो, ये खुश रहेगा, इधर इधर ही घूमता रहेगा आस पास घूमता रहेगा ये भाई। ये जो परिंदों का कीड़ा होता है ना, मतलब हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसके अंदर कीड़ा होता है परिंदों का, और वो या तो कभी कभार बचपन से ही पता चल जाता है। अब इसका देखिए, मुझे मेरा भांजा जो है ना, इसका बचपन से मुझे महसूस हो गया कि भाई ये परिंदों में इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि देखें ना भाई, बच्चे तो डरते हैं, नहीं जाते इस तरह की जगहों पे। मेरे दूसरे कज़न्स हैं, वो नहीं आते यहाँ पे, वो देखते बर्ड्स देखते हैं, पसंद भी हैं उनको, लेकिन वो ज़्यादा घुसते नहीं हैं। ये तो भाई मतलब क्या, नीचे से अंदर से टांगों के बीच में से निकलता हुआ चला जाता है, घुस जाता है परिंदों के अंदर, और फिर इसका बस नहीं चलता कि गेट खुल जाए और मुंह अंदर डाल ले। कभी ये हाथ अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, गेट का तो इसको पता नहीं है ना कि ऊपर करने से खुलेगा, तो ये क्या कर रहा है, जाली में उंगलियां डाल रहा है और पूरे हाथ का जोर लगा रहा है किस तरीके से हाथ मेरा अंदर चला जाए। तो अब इस जाहिर इस तरह हाथ तो नहीं अंदर जाएगा ना, लेकिन ये डर लगता रहता है कि पिंजरा ना खोल दे कहीं। तो भाई जो भी काम करते हैं ना, दिल खोल के किया करें। भाई आपका भाई देखें, बचपन से बर्ड्स के अंदर था, देखता रहा, एक रिसर्चर बन गया बड़ा होके, ठीक है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं करता अमूमन। मुझे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे बजीज़ पे या बर्ड्स पे रिसर्च होती है, वहाँ से भी ऑफ़र आई है एज़ अ रिसर्चर, ब्रीडिंग रिसर्चर के तौर पे मैं काम करने की ऑफ़र आई है। मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने की मुझे ऑफ़र आई है कि हम आपको वीज़ा लगा कर देंगे, सब कुछ करके देंगे, स्पॉन्सर करेंगे,
आप ये चैनल बनने के बाद ही हुआ है, चैनल बनने से पहले की बात नहीं है। जब मेरी शुरू की 2 वीडियोस वायरल हुई थी कॉकटेल्स के बारे में, जो मैंने रिसर्च की थी, तो वो रिसर्च बेसिकली वर्ल्ड वाइड वायरल हो गई थी। उसकी बेस पे, उसके बिहाफ पे काफ़ी लोगों ने देखी, उसको पसंद किया। तो मुझे फिर डिफरेंट मुल्कों से कॉल आई थी, जो 2-4 लोग थे रिसर्च कर रहे थे कॉकटेल्स के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो अगर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे तो हम आपको अपने कंट्री से जो है स्पॉन्सर करवा देंगे, तो आप यहाँ पे आके हमारे साथ रिसर्च कर सकते हैं। बट मसला ये था कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली में। ज़ाहिर है मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, बहन भाइयों में, तो इसलिए फिर मैंने ठीक नहीं समझा वहाँ जाना। उसकी दूसरी वजह एक और भी थी, वो ये थी कि भाई जो उनका एग्रीमेंट था ना वो बहुत बड़ा था। मतलब रिसर्च के जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो 10-10 साल के होते हैं। 5-5 साल तो आपको ऑब्जर्वेशन में निकल जाते हैं, 10 साल तो आपको लिखने में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकावटें बनती हैं। फिर कुछ मेरे अपने बिज़नेस मैंने शुरू कर दिए थे, छेड़ दिए थे यहाँ पे, तो उनको वाइंड अप करना और फिर वहाँ जाना, वहाँ जाके फिर ख्वारी वाला काम था। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी था कि रिसर्चर का कैसा काम है वहाँ पे, बर्ड्स के जो रिसर्चर होते हैं। उन्होंने कहा भाई बहुत ख्वारी वाला काम है, या बैग लटका के पीछे जो है ना इतना भारी बैग होता है, उसमें कैमरे होते हैं, लैपटॉप होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, जीप में घूमते रहते हैं हम लोग आगे पीछे जंगलों में। तो बहुत हैक्टिक काम है और पैसा ये लोग इतना दे देते हैं, लेकिन बंदे की लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए भी मैं थोड़ा सा परेशान था। बहरहाल अभी देखते हैं, डिसीजन ले सकता हूँ मैं भी, मेरे पास पूरा 1 साल है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।